हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ कोरियन मूवी बेबी एंड मी को। शुरू में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि दो लड़कों को बहुत बुरी तरह पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बाइक पर एक लड़का आता है और वो लड़का उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। उस लड़के का नाम होता है हन जोसुन, पर आपसे हम उसे सिर्फ जोसुन कहेंगे। और ये जब जोसुन के पापा को पता चलता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे बचाते हुए बोलती है, बेटा पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि जब तुम्हारा सन होगा तो वो भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगा, तब तुम्हें हमारी कीमत समझ में आएगी। और सन नहीं हो तो एनीवेज। हाँ, फिर हमें एक लड़की को दिखाई जाता है जो कि एक हाई स्कूल के सामने खड़ी होती है। मुझे वो थोड़ी हमारे जीव की बहन लगी, क्योंकि उसे भी आजी कपड़े पहनने का शौक होता है जैसे कि हमारे जीव को था। तभी वहाँ पर बाइक पर जोसुन आता है। वो लड़की जब जोसुन को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो उसे टच करती है, उसका फोटो खींचती है और उसे अपना नंबर भी देने लगती है। जोसुन उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे थोड़ी बातें भी सुनाता है और अपने स्कूल में चला जाता है। फिर वो लड़की अपने घर जाती है। उसके बाद भाई बहन होते हैं। मुझे अभी मेजने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आप ही मेज लो। और हाँ, फिर वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे स्कूल जाना है। और अगले दिन एडमिशन लेकर स्कूल आती है। उस लड़की का नाम किम ब्यूल होता है। टीचर उसको बैठने के लिए जगह ढूंढने लगती है तो वो खुद ही जाकर जिनसू के पास बैठ जाती है और बोलती है, देखो हम दोनों की नसीब में ही एक दूसरे से मिलना लिखा है। और ही कर माइल करती है। फिर जब जिनसू और उसका दोस्त टेरिस पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर किम ब्यूल आती है और उन दोनों को डांटने लगती है और उनको स्मोकिंग के साइड इफेक्ट बताती है। उनको लेक्चर देने लगती है और जिनसू के दोस्त को मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर रात को जिनसू अपने घर आता है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है, पर उसके मॉम डैड घर में नहीं होते। उन्होंने जिनसू के लिए एक चिट्ठी और एक कैसेट छोड़कर चले गए होते हैं। उस कैसेट में कुछ ऐसा होता है, तुमसे परेशान होकर हम घर छोड़ के जा रहे हैं। हमने कुछ दिनों के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी बंद किया है। हमने कुछ दिनों के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिया है। जिस दिन तुम सुधर जाओगे उस दिन हम वापस आ जाएंगे। फिर हम जिनसू को शॉपिंग मॉल में देखते हैं। वो आज अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए घर बुला रहा होता है, क्योंकि आज उसके घर में कोई नहीं होता। वो जब शॉपिंग कर रहा होता है तभी कोई पीछे से आकर उसकी ट्रॉली में बच्चा रख कर जाता है। फिर जब जिनसू पीछे मुड़कर देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो उस बेबी को कस्टमर सर्विस ऑफिस लेके जाता है। उनको बेबी के कपड़ों में एक नोट मिलती है, उसमें जिनसू का नाम होता है। तो बेबी फिर से जिनसू को दे देते हैं। फिर जिनसू के दो दोस्त और जिनसू अपने घर में अपने बचपन की फोटो देख रहा होता है। जिनसू का एक दोस्त बोलता है, अरे वाह, अब हमें डीएनए टेस्ट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस फोटो को देखकर ही पता चल रहा है कि ये तुम्हारा बच्चा है। तभी वहाँ किम ब्यूल आती है। जिनसू उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी बेबी रोने लगता है और किम ब्यूल उसे शांत करती है। फिर जिनसू और उसके दोस्त जिनसू के रूम में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किम ब्यूल आती है और वो बच्चे को जिनसू को देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन जिनसू अपने सभी गर्लफ्रेंड के पास जाकर पूछता है कि ये बच्चा हमारा है। वो लड़कियाँ जो उसका हाल करती है वो देखने लायक होता है। घर जाने के बाद जिनसू उस बेबी को संभालने लगता है, पर वो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। इसीलिए जिनसू फोन कर किम ब्यूल को बुलाता है। तो किम ब्यूल भागकर जिनसू के पास आती है और वो उस बच्चे को शांत कराने लगती है। फिर कहा जाकर जिनसू चैन से सोता है। फिर हमें जिनसू के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि सोना नाम की एक जगह पर थे। जिनसू की माँ जिनसू को बहुत याद कर रही होती है। फिर रात को जिनसू सो रहा होता है तभी बेबी रोने लगता है, तो उस बेबी को उठाता है और एक जगह जाकर फेंकने वाला होता है, पर तभी कैमरे जैसे एक चीज से आवाज आता है। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर कूड़ा ट्यूसडे और सैटरडे को ही फेंका जाता है। अगर तुम अभी यहाँ पर कूड़ा फेंकोगे तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तो ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है और एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बच्चा फेंकने वाला होता है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। उस आदमी के पास भी एक छोटा बच्चा होता है, तो वो दोनों एक जगह जाकर बैठते हैं और बातें करते हैं। वो आदमी बोलता है, मैं इसे फेंकने वाला था क्योंकि मेरे पास इसे संभालने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, पर मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे जैसा हाई स्कूल वाला लड़का अगर इस बच्चे को संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर अगले दिन जिनसू बेबी को लेकर स्कूल जाता है और क्लास जाने से पहले बेबी को लॉकर में छुपाने लगता है, पर तभी एक लड़का देख लेता है और वो उसे टीचर के पास ले जाता है। फिर उसकी टीचर उससे पूछती है कि ये बेबी किसका है, तो जिनसू कहता है कि मेरा है। तो उसकी टीचर उसे बहुत डांटती है। फिर जिनसू बेबी को लेकर क्लासरूम में जाता है। वहाँ के सभी स्टूडेंट बेबी के साथ खेलने लगते हैं, पर क्लास मॉनिटर को इस सबसे बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए वो जिनसू को बातें सुनाती है। और दूसरी तरफ सभी टीचर्स मिलकर जिनसू को स्कूल से बाहर निकलने के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर जो उसकी टीचर होती है वो उनको समझाने लगती है, पर उनकी कोई बात सुनता नहीं। तभी वहाँ पर किम ब्यूल आती है और बोलती है, क्योंकि कुल पॉलिसी के हिसाब से आज तक ऐसी कौन सी पॉलिसी नहीं बनी जिसमें एक फादर को बाहर निकाला जाए। और एक एक कर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जिनसू के एक दोस्त को दिखाया जाता है जिसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार होती है और उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और ये सब जिनसू दूर से देखता है। इसीलिए जिनसू अपनी बाइक बेचता है और अपने दोस्त को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो वो उस बच्चे को मेट्रो के अंदर ही भूल जाता है। फिर जब उसे याद आता है तो वो बेबी को पाने की कोशिश करता है, पर रुक कर बोलता है, क्या चाहो चला गया, जाने दो, जाना है तो मुझे भी उससे पीछे ही छुड़ाना था। और फिर वो अपने घर आता है तो उसे बेबी की बहुत याद आती है।
इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है बेबी के बारे में बताने के लिए। थोड़े सवाल जवाब के बाद उसे उसका बच्चा मिल जाता है। तभी वहाँ पर जिनसू की टीचर आती है और वो जिनसू को देखकर पहचान लेती है। तो उस पुलिस वाले को लगता है कि ये उस बच्चे की मम्मी है, बड़े वाले नहीं छोटे वाले। तो पुलिस वाला जिनसू की टीचर से बोलता है तुम इस लड़की से बड़ी लग रही हो और तुमने हाई स्कूल के लड़के के साथ लफड़ा किया। और ऐसे ही वो उनको बहुत सारी बातें सुनाता है। एक दिन जिनसू और किम बिल बेबी को लेकर हॉस्पिटल टीका लगवाने के लिए जाते हैं। उधर एक औरत होती है, वो किम बिल से पूछती है तुम्हारे कितने बच्चे हैं? किम बिल बोलती है 9। तो उस औरत का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर रात को जिनसू किम बिल को बस में भेज देता है और वो खुद एक होटल में काम करने के लिए जाता है। पर उसे बेबी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो बेबी को 3 लड़कियों को देता है थोड़ी देर संभालने के लिए और काम करने के लिए चला जाता है। फिर जब वापस आकर देखता है तो बेबी रो रहा होता है क्योंकि वो 3 नशेड़ी लड़कियों ने बेबी का कुछ ऐसा हाल किया होता है। जिनसू को भी बेबी के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन क्लास टॉपर जिनसू की बुराई कर रही होती है तो किम बिल उसे नीचे गिराती है और उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करती है। फिर कुछ दिनों के लिए जिनसू को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। जिनसू बहुत सैड होता है और इसीलिए वो बार में जाकर ड्रिंक करता है। फिर अगले दिन रात को जिनसू घर वापस आ रहा होता है तो घर के बाहर किम बिल बैठी होती है, वो भी एक सॉन्ग गाते हुए। फिर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे किम बिल के पापा खड़े होते हैं। फिर जिनसू और किम बिल के पापा एक जगह जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। किम बिल के पापा बोलते हैं कि थैंक यू। तो जिनसू उनसे पूछता है क्यों? तो किम बिल के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। कभी कभी वो टीचर से कुछ ऐसे सवाल पूछती थी उसका जवाब टीचर के पास भी नहीं होता, इसीलिए टीचर उसे देखकर दूर भागते। फिर टीचर और बच्चों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। पर अब सिर्फ वो तुम्हारी वजह से स्कूल जाती है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए तुम उसका हमेशा हमेशा ख्याल रखना। और एक एक कर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जिनसू अपने घर आता है तो वहाँ से किम बिल भी चली गई होती है उसके लिए एक नोट छोड़कर। जिनसू उस नोट को पढ़ता है और हल्के से मुस्कुराता है। फिर हमें जिनसू के मॉम डैड को दिखाया जाता है, वही किम बिल के मॉम डैड भी होते हैं। किम बिल का भाई जिनसू के मॉम के ऊपर पानी गिरा कर जाता है तो किम बिल की माँ वहाँ आकर उनकी माफी मांगती है। तो जिनसू की मॉम बोलती है कि यहाँ पर बच्चों के लाने की क्या जरूरत है। तो इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों के हस्बैंड उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर जब उन दोनों के हस्बैंड एक दूसरे की शक्ल ध्यान से देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। असल में वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं। तो फिर वो चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। किम बिल के पापा उनको बताते हैं कि मेरी बेटी का एक दोस्त है, उसके पास एक बेबी है, पर उस लड़के को पता नहीं कि उस बेबी की माँ कौन है। जिनसू के पापा बोलते हैं एक हाई स्कूल के लड़के के पास बेबी, क्या हो गया है आजकल की दुनिया को? उसके पेरेंट्स ने उसे मैनर्स नहीं सिखाई होंगी, कैसे होंगे उसके पेरेंट्स। फिर हमें जिनसू को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड के फोटो के आगे खड़ा रहकर फुट फुट के रो रहा होता है। उसे देखकर उसका बेबी भी रोने लगता है। फिर अगली सुबह जिनसू की मॉम अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर किम बिल बेबी को लेकर आती है। जिनसू की मॉम उससे पूछती है ये बच्चा किसका है? किम बिल बोलती है इस घर के मालिक का। फिर जिनसू की मॉम जाकर जो जिनसू के पापा की हालत करती है वो तो कुछ ऐसी होती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चा जिनसू के पापा का है। जिनसू बहुत जगह जाता है जॉब करने के लिए क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, पर उसे बेबी की वजह से वहाँ से निकाला जाता है। फिर रात को जिनसू एक जगह जाकर बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आकर लेट जाता है क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक की होती है। फाइनली जिनसू डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा। तो जिनसू उसका पर्स चोरी कर वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी भी उठ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। तभी जिनसू एक कार में जाकर बैठता है और वो कार पुलिस की होती है। तो वो पुलिस वाला जिनसू की मैम को बुलाता है क्योंकि उनको तो ऐसा ही लग रहा होता है कि ये बेबी जिनसू की मैम का है। तो जिनसू की मैम वहाँ पर बहुत चिल्लाती है और जिनसू को पुलिस स्टेशन से छुड़ाती है और बाहर आकर उसे थोड़े पैसे देती है। फिर जिनसू एक मॉल में जाकर अपने लिए सिगरेट खरीदने लगता है और उसे बेबी की याद आती है, इसीलिए वो बेबी के लिए मिल्क खरीदता है। और फिर जब वो अपने घर आता है तो फाइनली वहाँ पर उसके मॉम डैड आ गए होते हैं। उसके डैड उससे पूछते हैं ये बच्चा किसका है। जिनसू इमोशनल होकर उनको पूरी स्टोरी बताता है तो उसके पापा उसे गले लगाते हैं और शांत करने लगते हैं। फिर अगले दिन जिनसू अपने स्कूल जा रहा होता है तो वो बेबी को अपनी माँ के पास छोड़ देता है। उसकी माँ को जुकाम होता है, तभी भी वो बेबी का अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर जिनसू के पापा टीचर से मिलने जाते हैं और जो उनकी क्लास लेते हैं उनके बेटे की गलती होकर भी वो टीचर को बहुत सुनाते हैं। तभी उनको अपनी वाइफ का फोन आता है। वो उनको बताते हैं कि बेबी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लाकर एडमिट किया गया है। जिनसू और उसके पापा भागकर हॉस्पिटल जाते हैं। जिनसू आकर अपनी मॉम के ऊपर बहुत चिल्लाने लगता है। उनको बोलता है कि अगर आपको जुकाम था तो अपनी बेबी को क्यों लिया। जिनसू के पापा गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारते हैं। फिर रात को जिनसू और जिनसू के पापा टेरिस पर बात कर रहे होते हैं तो जिनसू अपने पापा की माफी मांगता है। जिनसू के पापा बोलते हैं तुम्हें अपनी माँ की माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जब तुम बीमार पड़ते थे तब मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता था, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। फिर जब जिनसू अपने घर आता है तो उसे कबड़ में एक डायरी मिलती है जो कि उसकी मॉम की होती है। उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत कुछ लिखा होता है। जब वो उस डायरी को देखता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है
तो वो जल्दी हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम की माफी मांगता है। फिर एक जगह जुनसू का दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाता है। जुनसू जब वहाँ पर जाता है तो उसका दोस्त उसकी माफी मांगने लगता है। अरे भाग, सब एक दूसरे की माफी मांग रहे हैं। तो जुनसू उससे पूछता है क्यों, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअली वो बच्चा मेरा है। तो ये सुनकर तो जुनसू उसके आरती तो नहीं उतारने वाला था, तो वो अपने दोस्त को इतनी बुरी तरह से पिटता है, इतनी बुरी तरह से पिटता है। और फिर शांत हो जाने के बाद उसका दोस्त बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेबी एक अच्छे घर में बड़ा हो, न कि मेरे जैसे। मेरे पास तो अपनी माँ का हॉस्पिटल बिल भरने के लिए भी पैसा नहीं है। जुनसू कहता है, पर आपसे तुम बेबी का अच्छे से ख्याल रखोगे। और एक एक कर वो वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल आकर अपनी माँ से बोलता है कि बेबी के असली पेरेंट्स मिल गए हैं। फिर अगले दिन जुनसू उठता है तो उसे बेबी की रोने की आवाज आती है, पर असल में उसका भ्रम होता है। एक्चुअली बेबी अपने रियल पापा के घर चला गया होता है। जुनसू को बेबी की बहुत याद आ रही होती है। फिर रात को जुनसू जब अकेला पार्क में बैठा होता है तभी उसके पास किम्ब्यूल आती है और बोलती है, बेबी को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया है और मुझे पता है तुम उसे बहुत मिस कर रहे हो। जुनसू कहता है कि उस बेबी की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है। अच्छा हुआ वो अपने रियल पापा के घर चला गया, पर जुनसू उसे कितना मिस कर रहा है ये हम साफ साफ देख सकते हैं। फिर अगले दिन जुनसू के पास उसका दोस्त आकर बताता है कि कल बेबी फॉरेन जा रहा है, उसे एक फॉरेन कपल ने अडॉप्ट किया है। पर जुनसू उन दोनों की एक बात भी नहीं सुनता। फिर रात को बेबी के रियल फादर बोलते हैं, मैं भी मेरे बेबी को बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेबी तुम फॉरेन जाकर हमें भूल जाना और अपनी न्यू लाइफ अच्छे से जीना। ये सब जुनसू भी बाहर से सुन रहा होता है। फिर अगले दिन किम्ब्यूल जुनसू को मैसेज करती है और बोलती है, हम बेबी को बाय बोलने के लिए जा रहे हैं, तुम आखिरी बार बेबी से मिलो और उसे बाय बोलो। अगर वो चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो थोड़ा सोचने के बाद जुनसू अपनी बाइक पर बेबी से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाने लगता है। जुनसू बेबी को मिलने के लिए एयरपोर्ट पर भागने लगता है। बेबी भी उसे देखकर बहुत रोता है और ये सीन यहाँ ही कट हो जाता है और हमें चारों दोस्तों को बेबी के साथ दिखाया जाता है। मतलब बेबी फॉरेन नहीं गया। फिर जुनसू बेबी को किस करता है। फिर हमें लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जुनसू की माँ ने भी जुनसू को बचपन में अपने पापा के घर के बाहर ही छोड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो स्कूल में पढ़ती थी। इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।